काश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। श्रीमन नित्यानंद प्रभु जय युक्त हो। श्री गौर हरि जय युक्त हो। वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव भगवान जय युक्त हो। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करे, जिससे जो कलयुग का एकमात्र अवलंबन है कलिहत जीवों का श्री हरि नाम संकीर्तन, ऐसे श्री हरि नाम में हमारी रुचि उत्पन्न हो सके और हमारे कल्याण का एकमात्र मार्ग हरि गुरु वैष्णव सेवा, ऐसी उत्तम सेवा में हमारी जो है रुचि उत्पन्न हो सके। इसी प्रार्थना के साथ इस प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल की कक्षा में हमने श्रवण किया बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृगयन्ति युगे युगे। आज हम श्रवण करेंगे 29 नंबर श्लोक। अभी हम श्रीमद् भागवतम का प्रारंभ ही है, अभी प्रथम स्कंद है और मात्र तृतीय वाला अध्याय है और 29 नंबर श्लोक है। जन्म गुह्यम भगवतो या एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या दुख ग्रामाद्विमुच्यते। एक बार पुनः उच्चारण करते हैं। जन्म गुह्यम भगवतो या एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या दुख ग्रामाद्विमुच्यते। पहले हम इसका शब्दार्थ श्रवण करेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ेंगे। जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। जो भगवान के इन जो ये अवतार हैं इनको केवल पाठ भी करता है या सुनता भी है इनके बारे में, प्रातः और सायंकाल अगर इनको स्मरण करते हैं, वो जो भव बंधन है, जो दुख है, जो त्रिताप है, इनसे छूट जाता है। तत्वों को जानता है वह इस अस्थाई, अस्थाई मीन्स जो हमेशा नहीं रहने वाला है, जो टेम्पररी है, नॉट परमानेंट है, जो भौतिक संसार से छूटकर भगवत धाम को जाता है। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्वतः। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। जो भी उनको तत्वतः समझ जाता है, एज इट इज, जो उनको समझ पाता है, वो इस भौतिक जन्म के जो ये भव है, भव जिसको रोग कहते हैं, दुख कहते हैं, त्रिताप कहते हैं, इस भाव से उसका छुटकारा हो जाता है। छुटकारा हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि बस अब कुछ होगा ही नहीं उसको। छुटकारा ऐसे नहीं होगा उसका कि हमें होगी नहीं प्रॉब्लम। ये होगा कि हम उस समस्या को एज इट इज समझ पाएंगे, सही दृष्टिकोण से देख पाएंगे। एक ही परिस्थिति को, एक ही व्यक्ति को देखने के दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक तो है जो दुखदाई है, एक है जो सम्यक है, सही प्रकार से देख पाए, उचित प्रकार से दर्शन कर पाए, तटस्थ होके, उसमें घुस के नहीं कि ये तो मेरा पहचान वाला, इसने मेरे साथ ऐसा किया है तो ये बहुत बुरा आदमी है, ऐसे नहीं। उसको तटस्थ होके देखेंगे। हमारा अगर न जानने वाला है कोई, अगर इसने मुझे डांटा है तो क्या इसमें कुछ सच्चाई भी है, क्या है मेरे में ये कमी, या पहले इमोशनली बस कैसे बोल दिया, ये तो इतनी बड़ी बात कैसे मुझे बोल सकता है, ये कर सकता। फिर जो भगवान को अच्छे से जानेगा वही जगत में भी किसी विषय को अच्छे से समझ पाएगा। ये है पूरा कंक्लूजन। भगवान के राज्य में, भगवत राज्य की ओर जो बढ़ेंगे, उस पथ के पथिक होंगे, उनकी दृष्टि क्या होगी, सम्यक होते जाएगी। वो देख पाएंगे सही प्रकार से, जैसे देखना चाहिए।
अतः इस भौतिक जगत में भगवान के अवतार की गुह्यता को भली भांति जान लेने पर भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। अतः भगवान का जन्म तथा उनके कर्म जिन्हें वे जन सामान्य के कल्याण हेतु प्रकट करते हैं, सामान्य नहीं होते। भगवान कोई हम जैसे जन्म नहीं लेते कर्म फलों के वश में आके कि भैया भुगतने पड़ेंगे, या इससे कर्जा लिया है उससे कर्जा लिया तो ऋण बंधु संसार में रिलेटिव बन के आओ। भगवान करुणावश, अकारण करुणावश अवतीर्ण होते हैं। गोलोकम च परित्यज्य लोकानां त्राण कारणात् कलागारंग रूपेण लीला लावण्य विग्रह। भगवान के आने का कारण क्या है कि वो बहुत मजबूर हैं, उन्हें आना ही पड़ेगा, कोई उन्हें फोर्स कर रहा है, किसी ने उन्हें धमकी दे दी है, ऐसे नहीं। भगवान आते हैं लोकानाम त्राण कारणात्, जो संपूर्ण जीव मात्र है उन पे दया करके आते हैं भगवान। भगवान कोई कर्म बंधनों में बंध के नहीं आते कि जन्म लेना ही पड़ेगा, अपने कर्मों को फल को भोगो, जैसा है। ये बात थोड़ी सी अजीब लगेगी लेकिन इसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। कई माता जी लोग जैसे करते हैं ना, हर गली मोहल्लों में एक टीम होती है संकीर्तन की, महिला मंगल दल बोल सकते हैं या कीर्तन मंडली, तो वो करेंगे तो मिलके कीर्तन करेंगे कुछ। हाँ, मिलके कुछ कीर्तन करते हैं, हाँ, संध्या में या कभी भी इकट्ठे होके एक कीर्तन बोला जाता भी, मुझे उसकी लाइंस पूरे से याद नहीं है, बचपन में सुना है वो, लेकिन उसका आशय कुछ ऐसा है, कर्मा की गति टारी न जाए, मतलब कर्मों के फल से कौन बच पाए, और उसमें घुसाएंगे किसको, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र, उनको घुसाएंगे। देखो राम जी को भी जंगल जाना पड़ा, कर्मों की गति टारी न जाए, तो ये गलत थी से ये गलत अवधारणा है। भगवान इसके अंदर नहीं आते, भगवान स्वयं बोल रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान किसी कर्म के फल से बंध के नहीं आ रहे कि भाई कर्मों की गति तो टारी नहीं जाती। भगवान ने बाली को मारा था, इसलिए बाली ने कृष्ण जन्म में बदला ले लिया, व्याध बन के भगवान को मार दिया। तो भगवान बाली के जैसे हैं क्या? नॉर्मल जीव हैं जो मर जाते हैं? भगवान मर जाते हैं क्या? जो भगवान प्रकट ही हुए चतुर्भुज नारायण रूप में, उनको एक तीर लगा बहेलिया का और वो मर गए, ऐसा हो सकता है क्या? वो भगवान की वंचना लीला असुरों को मोहन करने के लिए, जिनका एकमात्र उद्देश्य है भगवत सत्ता को समाप्त करना, जो भी असुर हुए उनका एक ही गोल तो था, नारायण को मारना, नारायण को खत्म करना, नारायण को जो भजते हैं ऐसे ब्राह्मणों को खत्म करना, जो गौ माता उनको अति प्रिय है उसको खत्म करना। तो भगवान कर्म बंधनों के में बंध के नहीं आते। तो कभी हमारे आसपास भी कोई अ, अति ज्ञानी, जिनको बोलते हैं तुलसीदास जी ने, किसने कहा है वो तुलसी यहाँ संसार में भांति भांति के लोग, और कुछ तो अच्छे हैं ही हैं, कुछ उनसे भी अच्छे लोग। तो कुछ उनसे भी अच्छे लोग आपके आसपास हो तो उनको बता सकते हैं कि भैया भगवान भगवत गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान तो कौशल्या जी के आगे भी चतुर्भुज होके प्रकट होते हैं। भगवान उनके गर्भ से ऐसे बाहर नहीं निकले कि नाल छेदन होगा। हाँ, भगवान प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो कर्म बंधन कहाँ से लगेगा उन्हें कि जो बोलेंगे कर्मा की गति टारी न जाए, राम जी भी वन वन भटके कर्म फल भोगने के लिए। तो भगवान इसके अंदर नहीं आते। जो गेम को बनाने वाला है वो उसमें फंसता नहीं है, वो तो बनाने वाला है, सबको नचाने वाला है। तो थोड़ा थोड़ी छोटी छोटी सावधानियां जो हमारी डेली लाइफ में होती हैं, या कभी कभी हमें भी पता नहीं चलेगा, हम भी अगर घुसे ऐसे किसी मंडल में, ऐसे किसी मंडली में, तो हम भी साथ साथ बोलते जाएंगे कर्मा की गति टारी ना जाए। तो भगवान लोका नाम त्राण कारणात्, भगवान तो हमेशा आनंदित रहने वाले अपने निज धाम में। हाँ, सच्चिदानंदमय विग्रह, उन्हें कोई कष्ट नहीं है, किसी कष्ट के लिए यहाँ नहीं आते, किसी जरूरत के लिए, किसी अभाव के लिए। भगवान आते हैं कृपावश, लोका नाम त्राण कारणात्। भगवान के जन्म कर्म गुह्य है,
और जो भक्ति पूर्वक इस विषय की गंभीरता को जानना चाहते हैं उन्हें ही यह रहस्य प्रकट हो पाता है। जिसको भगवान चाहते हैं कि ये जान पाए, जिसके सामने भगवान वो की घुसा के लॉक खोलते हैं वही समझ पाता है, वरना सब कुछ दिख रहा है लेकिन सब लॉक्ड है, समझ नहीं पाएंगे। जिस प्रकार से गुरुदेव अपनी कथाओं में कभी कभी कहते हैं कि भैया भागवतम पढ़ लो, सारे श्लोक रट लो, अच्छे अच्छे से सुर लहरियां लगा के श्लोक पढ़ने आ जाए, बोलने आ जाए, दुनिया को मोहित करना आ जाए, और पीएचडी भी कर लो, सब उस पर डॉक्टरेट कर लो, बहुत बड़ी बड़ी थीसिस भी लिख लो, लेकिन उसका जो मूल है, जो उसका कंक्लूजन, उसको समझना बहुत दुर्लभ वस्तु है, दुर्लभ है। भागवतम तत्व, भगवत तत्व बड़ा दुर्लभ है। उन्हें कौन समझ पाता है? जो भगवान को सरेंडर करते हैं विनीत भाव से, हे प्रभु अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। भगवान फिर दयालु होके उनके लिए वो लॉक खोलते हैं, वो समझ पाते हैं। वरना वही अर्जुन है, वही दुर्योधन है, दोनों एक ही परिवार के तो बच्चे हैं, चाचा ताऊ के बच्चे। एक भगवान का इतना प्रिय सखा है कि पूरी दुनिया उनको पूज रही है बड़े प्रसन्न होते हैं सब अपने बच्चे का नाम अर्जुन रखने में। अर्जुन, हमारे बेटे का नाम है अर्जुन। और दुर्योधन, आज तक शायद कोई एक भी मनुष्य ऐसा नहीं हुआ जिसने अपने बच्चे का नाम दुर्योधन रखा। हाँ, चाहे वो भगवान को मानते हो न मानते हो, दुर्योधन का ही कोई नाम सुनाई नहीं दिया कहीं भी। वही दुर्योधन, वही विश्व रूप भगवान अर्जुन को भी दिखाते हैं। उससे पहले दुर्योधन को दिखाते हैं, अर्जुन को तो बाद में दिखाते हैं, पहले दुर्योधन को दिखाया। जब शांति दूत बन के स्वयं भगवान गए तब उसको दिखाया कि ले बांध, मुझे बांधना चाहता है। जब वो भगवान से बदतमीजी करते हैं, भगवान को बांधना चाहते हैं, सैनिकों को बुलाता, बांध लो इसको, शांति प्रस्ताव लेके आए हैं ये द्वारिकाधीश, पकड़ो इनको, बांध दो, डालो जेल में। तब भगवान ने विराट रूप वही पहले दर्शन करवा दिया। महाभारत से काफी पहले। ऐसा कहना हमेशा ही अनुचित होगा कि भगवान ने युद्ध करवाया, भगवान ने इतने लोग मरवाए, भगवान ने नहीं मरवाए वो जो असुर हैं उनकी वो इच्छा है कि बस हो, ये युद्ध हो। और जो लोग उनकी टीम में गए, चॉइस तो उनकी थी ना, भगवान ने मरवाया उनको, भगवान ने चॉइस दी है, भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है चॉइस लेने की। और जब हम ये चूज कर लेते हैं हमें किस डायरेक्शन में जाना, फिर भगवान मदद करते हैं, जा और स्पीड से जा इस लाइन में। भगवान ने ऐसा ऑटो मोड फिट किया हुआ है, हाँ, प्रकृति में। जिस भी डायरेक्शन में आप जाना चाहो, चोर बनना चाहो, प्रकृति लग जाएगी आपको चोर, अच्छा चोर बनाने में, बन। अच्छा भक्त बनना चाहो, उसको लगा देगी, लेकिन चॉइस हमारी है। तो दुर्योधन को तो पहले ही दिखा दिया था वो विराट रूप, अर्जुन को तो बाद में दिखाया। तो भगवान पक्षपात नहीं करते, ज्यादा कृपा उन पे ही करते हैं। गज ग्राह वाली कथा हम सुनते हैं, वो प्रसंग, भगवान गज ने प्रार्थना की थी, गज ने पुकारा था कि आए जो भगवान है वो आए मुझे बचाने। ये नहीं बोला था कृष्ण आए, नारायण आए, जो भगवान है, जो सच में है भगवान, वो आए मुझे बचाने। पर भगवान ने पहले क्या गज को बचाया? पहले ग्राह को बचाया, इस भौतिक बंधन से अपने चरणों में स्थान दिया, पहले सुदर्शन देव से उनको उद्धार किया। तो भगवान पहले उन्हें ही मौका देते हैं जो उनकी टीम के नहीं है, ताकि कोई उंगली ना उठा पाए कि पक्षपाती हैं भगवान। दुर्योधन को ही पहले विश्व रूप दिखाया था, दुर्योधन को ही पहले ऑप्शन दिया था कि मैं चाहिए, मेरी जरूरत है तुम्हें या मेरी नारायणी सेना की। दुर्योधन ने चॉइस ली थी, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम करो, मुझे सेना दे दो, मैं उससे काम चला लूंगा। तो जो भी राजा, जो भी सैनिक सारे विश्व से दुर्योधन की टीम में गए, भगवान का क्या दोष है उनकी मृत्यु में? उनको स्वतंत्रता दी है, तुम किसकी भी टीम में जाओ, वो उनकी गलती, उनकी चॉइस है किस टीम में गए। भगवान ने तो पहले सारा का सारा मौका कौरवों को ही दिया, चाहे वो खुद को लेने के लिए हो। वो नहीं जानते थे क्या भगवान की कितनी बुद्धिमत्ता है, भगवान का कितना बल है? क्या उन्होंने नहीं सुना था अगासुर बकासुर पूतना? हम सब ने तो सुन दिया, वो उनके रिलेटिव है, क्या उन्होंने नहीं सुना था? सुना था। लेकिन जिनकी बुद्धि अपनी भौतिक कामनाओं द्वारा मारी जाती है, जो विनयी नहीं होते हैं भगवान के श्री चरणों में, वो समझ नहीं पाते। सोई जानहि जेहु देहु जनाहि,
वही जान सकता है भगवत तत्व को, जिसको भगवान जनवाना चाहते हैं, भगवान चाहते हैं जाने, वरना वही भगवत गीता है। और लेकिन उसको पढ़ने का, उसको समझने का, उससे कंक्लूजन लेने का अलग अलग तरीका है। जो विनीत भाव से भगवान को, भगवान के भक्तों को समर्पण करते हैं, वही इस तत्व को समझ पाते हैं। इस तरह उन्हें भव बंधन से विमुक्ति प्राप्त हो जाती है। और जब वो अच्छे से भगवान के जन्म और कर्मों को समझ जाएंगे तो उनको मुक्ति प्राप्त होगी। हम दुनिया में किसी के जन्म कर्म की बातें करते हैं, जब इकट्ठे होके अपना आधा घंटा या 1 घंटा डेली का इसमें डेली लगाते हैं श्रद्धा के साथ। 2-4 लोगों को इकट्ठा करेंगे, अपने मित्र मंडली को बड़ी श्रद्धा के साथ चर्चा करेंगे, देश में क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, उस पड़ोसी के घर क्या हुआ, बड़ी श्रद्धा के साथ विनय युक्त होकर हम ये चर्चाएं करते हैं, किसी के जन्म की, किसी के कर्म की। लेकिन जो उसके सेंटर में है, वो एक जगत जीव है, तो वो हमें हमारे अमंगल की ओर ले जाते हैं, हमारे लिए कर्म फल बनाते हैं। लेकिन यही चर्चा हरि बोल, जब हम सेंटर में भगवान को रख ले, उनके जन्म उनके कर्म की चर्चा करते हैं, जो 4 भक्तों को लेके कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, तुष्यन्ति च, उसको संतुष्टि प्राप्त होती है, उसको आनंद प्राप्त होता है, उसके जो बंधन थे अभी तक के, वो कटना शुरू हो जाते हैं। ये अंतर है। तो चॉइस तो हमें दी गई है, भगवान ने हमें बोलते ही है केवल जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। लेकिन भगवान जगत वाले स्वामी जैसे नहीं है कि जो बाउंड करके रखते अपने सेवकों को। भगवान तो परम दयालु मालिक है, परम दयालु स्वामी, स्वतंत्रता दे रखी, चॉइस तेरी है बेटा, चॉइस तू ले और उसके बाद हेल्प मैं कर दूंगा। चॉइस पर तुझे चूज तुझे करना पड़ेगा, कौन सा चाहिए कौन सा नहीं, कौन सा मार्ग लेना कौन सा नहीं। हाँ, जब हम लोग 5th क्लास में थे, उस समय मैथ्स में एक क्वेश्चन आते थे ऐसे, उनमें केवल वो, अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा टॉपिक का, तो उसमें चॉइस वाला होता था कि अगर आप इस ओर जाते तो कॉलम बनते जाते थे, अगर आपने ए छांटा है तो इधर, बी छांटा है तो इधर, फिर ए में भी आके चॉइस लेनी होती थी, ए बी ऐसे कर करके आगे जाता था, क्वेश्चन आगे बढ़ता था। ऐसी लाइफ में भी है, ऑप्शन हमें चूज करना है, ये वाला ये वाला। अच्छा, रोज हरिनाम करना है नहीं करना है, ऑप्शन हमें दिया है, अभी भगवान कुछ नहीं करेंगे इसमें। हाँ करना है, सब तज भजिए नंद कुमार, इसमें बोलेंगे अरे हरिनाम बाद में हो जाएगा, पहले कपड़े धो दे, पहले ये कर दे, पहले ये कर दे। चॉइस हमारी है, यहाँ पे भगवान कुछ नहीं करे। जिसने सब तज भजिए नंद कुमार लिया, उसने वो भी कर लिया, और वहां से एनर्जी लेके वो बाकी को भी अच्छे से कर लिया। जिसने ये चॉइस ले ली वो फंस गया। उसने ये चॉइस ली ना कि पहले काम धाम निपटा ले, फिर बच्चे टाइम में हरिनामी तो करना है, फिर करना क्या है, यही तो करना। अब वो फंस गया। अब क्यों? क्योंकि दिमाग में अभी चार्ज नहीं है, फोन अभी चार्ज नहीं है दिमाग का, तो कितनी जरूरी कॉलिंग वो नहीं कर पाएगा, उन कामों में भी डिसीजन मेकिंग सही से नहीं होगी, और फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, दिन भर परेशान रहेगा, उलुल जुलुल ऐसे उलझा उलझा, और अपने आसपास वालों को भी तंग करके रखेगा। तो चॉइस लेने की स्वतंत्रता हमें दी है। हाँ, वो स्वतंत्रता भगवान कभी किसी स्थिति में नहीं छीनते किसी भी जीव से। तो जब हमारे सेंटर में भगवान के जन्म कर्म का गुणगान आ जाता है, किसी जगत जीव को छोड़ के, तो हम कर्म बंधनों को काटते जाते हैं। और जब हम किसी जगत जीव के जन्म कर्मों की जिज्ञासा करेंगे कि वो ऐसे करती, उनकी बहू ऐसी, उसकी सास ऐसी, उनका बेटा तो आजकल ऐसा कर रहा है, उसकी माँ ऐसी, उसकी समधन ऐसी, तो फिर वो कर्म बंधन उतने लोगों से बनते जाएंगे, हम जानते भी नहीं उनको, पड़ोसी की समधन, लेकिन हमने उसके बारे में चर्चा की, अब उससे हमारा एक अकाउंट बन गया, अब उसका अकाउंट निपटाने के लिए भी दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए तो हम देखते हैं कोई अनजान व्यक्ति भी आके हमें 2-4 गाली सुना जा रहा, कुछ कर जा रहा, हम बोलते इसका तो कुछ बिगाड़ा ही नहीं मैंने, कुछ बिगाड़ा था हमें याद नहीं है बस। तो इसलिए अननेसेसरी कमेंटी से बचना पड़ेगा। उससे हमारी जो रज्जू है, अलग अलग कनेक्शंस बनते जाते हैं। जैसे फोन में बहुत सारे ग्रुप, इस ग्रुप में भी जुड़ जाओ, उस ग्रुप में जुड़ जाओ, इस ग्रुप में जुड़ जाओ, एक दिन वो फोन ही हार मान देगा कि मेरे बस का नहीं है। तो चॉइस हमें लेनी पड़ेगी कि हम कितने कनेक्शंस बनाएंगे, क्योंकि जितने ज्यादा कनेक्शंस बनाएंगे उतने लोगों का कर्म फल जो हमारे साथ बंध चुका है उसको निपटाना भी होगा। अतः यह सलाह दी गई है कि जो कोई भागवत के इस अध्याय का, जिसमें भगवान के विविध अवतारों का वर्णन है,
भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक केवल पाठ करता है या श्रवण करता है, उसे भगवान के जन्मों तथा कर्मों का अंतर्दर्शन प्राप्त हो जाता है। जब भी हम एक एक अवतार की इसमें कथा सुन रहे थे, श्लोक सुन रहे थे, साथ में जो दशावतार के अंतर्गत है उनका गान भी कर रहे थे। केशव धृता नर हरि रूपा, केशव धृता कूर्म शरीरा। तो भगवान के जन्म और कर्मों का अंतर्दर्शन प्राप्त होता है। जब आप सुन रहे थे वो लीलाएं, तो हम सोचते भी तो हैं उसको, हाँ, उसको अपने विजुअलाइजेशन में भी तो ला पाते हैं कि भगवान ने ऐसे किया। भगवान इतना बड़ा कछुआ बन गए, इतने हैवी बॉडी वाला कछुआ बन गए, कैसे उठाया होगा इतना बड़ा मंदराचल, तो हम उसको विजुलाइज भी कर पाते हैं। विमुक्ति शब्द इस बात का सूचक है कि भगवान का जन्म और उनके कर्म दिव्य हैं, अन्यथा मात्र उनका पाठ करने से किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जो ये विमुक्ति शब्द है, विमुच्यते, जो छूट जाता है इन सब बंधनों से, जो ये वर्ड है ये इस बात की प्रमाणिकता को प्रमाणित करता है कि भगवान के जन्म तथा कर्म दिव्य है। क्योंकि अगर जिनके जन्म कर्म दिव्य नहीं है, ऐसी चर्चाएं तो हम डेली कर ही रहे हैं, उनसे हम मुक्त नहीं हो पा रहे, भव बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहे, है ना। अगर इसमें स्पष्ट लिखा है कि विमुच्यते, मुक्त हो जाते हैं, तो प्रूफ है ये इस बात का कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है। अतएव ये गुह्य है, और जो भक्ति के निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते, ये कैसे है, इसको ही अगर भगवत गीता से थोड़ा सा सपोर्ट दे, तो भगवान कहते हैं राज विद्या राज गुह्यम। कैसे है, समस्त विद्याओं का राजा है जो ये भक्ति मार्ग है। राज गुह्यम, सबसे ज्यादा सीक्रेटेबल है, सबसे ज्यादा सबसे बड़ा सीक्रेट है ये भगवान के जन्म कर्म, ये भक्ति राज्य सबसे बड़ा सीक्रेट है, इसको सब कोई नहीं जान पाएंगे। और जो भक्ति के निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते, जो भक्ति के अनुशासन को मानना नहीं चाहते, भक्ति का अनुशासन नहीं मानना चाहते कि भैया हम तो नहीं कर सकते रोज हरि नाम, हमारे बस की तो नहीं है भैया 16 माला, हमारे बस की तो एक ही माला नहीं है, 16 छोड़ो। और फिर बोलेंगे हमारे बस का तो ये भी नहीं है कि सुबह टाइम पे उठो, हमारे बस का नहीं है टाइम टाइम पे भोग लगाओ, हमारे बस का नहीं गप्पे कम मारो, बाहर फालतू मत घूमो, बाहर के हर ठेले ठेले में मुंह मत मारो, हमारे बस का नहीं है। तो बस का नहीं है तो वो ये लाभ भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ऐसे तो जगत में भी है, आपको कुछ भी चाहिए तो डिसिप्लिन तो चाहिए ही ना। इसके लिए अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी हो, जो आलसी है उसको कोई भी विद्या नहीं आ सकती। और आलस का मतलब केवल यही नहीं है जिसको हम नॉर्मली समझते हैं बचपन से कि जो पढ़े रहते कुछ नहीं करते, वो एक सार्वभौमिक एक सार्वजनिक भाव हो गया आलस का। आलस तो बड़ा एक सूक्ष्म गुण है, सूक्ष्म दोष गुण जो ही बोलो, एक सूक्ष्म क्वालिटी आलस। आलस कैसे, जैसे हम टाइम पे अपना हरि नाम नहीं करे तो भी आलस में ही तो है। अगर हमने कोई सी सेवा है उसको डिले किया कि बाद में कर ले, वो भी आलस्य ही तो है। तो अलसस्य कुतो विद्या, आलसी है उसको कोई विद्या भी प्राप्त नहीं हो पाती। अविद्यस्य कुतो धनम, जो जिसके पास कोई विद्या नहीं उसको कोई धन भी प्राप्त नहीं होगा। कैसा भी धन, जड़ धन हो चाहे चित धन हो, कैसा भी धन उसे प्राप्त नहीं होगा। अधनस्य कुतो मित्रम, और जिसके पास कैसा भी धन नहीं है, चाहे वो मटीरियल धन है चाहे स्पिरिचुअल धन, दोनों ही पक्ष में ये प्रासंगिक है बात। तो अधनस्य कुतो मित्रम, उसके साथी भी नहीं होंगे। कोई ऐसा व्यक्ति है जो सो कॉल्ड डिवोटी है, उसके पास भक्ति का कोई धन भी नहीं है, तो उसके कोई दोस्त भी नहीं होंगे, भक्ति वाले भी। कोई जाएगा नहीं उसको पूछने क्या करना है इनके पास जाके, वही गप्पे मारते दुनियादारी की, बस हरि नाम ले रखा बस, हाँ, ऐसा करके उपेक्षा करेंगे। दुनिया में भी जिसपे धन नहीं है उसके दोस्त नहीं होंगे, ये तो फटीचर है, इससे क्या दोस्ती करनी, है ना। अमित्र से कुतो सुखम, और जिनके संगी साथी नहीं है उनको सुख भी नहीं है, चाहे वो भक्ति राज्य में है चाहे वो संसार में। भक्ति में भी तो संगी चाहिए, हाँ। एकाकी अमार नहीं पाया बल, अकेले अकेले नहीं होता, बल नहीं होता।
तो उसमें भी संग चाहिए। तो आलस्य को हर लेवल पे ही छोड़ना होता है और निरंतर विवेचन करना होता है कि हम आलसी तो नहीं होते जा रहे, क्या हम कोई सेवा को डिले तो नहीं करते जा रहे। तो जो भक्ति के निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते, जो अनुशासन दिया गया है भक्ति के लिए, जो नेसेसरी है, उसका भी जो पालन नहीं करते, फिर उनका क्या होता है? वे भगवान के जन्म तथा कर्म के रहस्यों को जान पाने का अधिकार नहीं रखते। फिर वो समझ ही नहीं पाएंगे। कितना ही हाई लेवल का उन्हें सुना दो, घुसेगा नहीं बुद्धि में, क्योंकि अभी उनका सेवा करके अभी उस लेवल पे उनका बुद्धि स्तर नहीं हो पाया, वहां वो छेद नहीं खुल पाए हैं अभी, जहाँ भगवत ज्ञान जा पाएगा। भगवत जो भगवान के जन्म कर्मों से संबंधित जो ज्ञान है वो घुस पाए, वो छेद अभी बंद है। सेवा से, सेवा करने से वो घिसते जाएंगे और वो जो छेद है वो खुलते जाएंगे। चलिए एक श्लोक को और लेते हैं, नंबर 30। एतद्रूप भगवतो यरूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि। एक बार पुनः उच्चारण करते हैं। एतद्रूपं भगवतो यरूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि। पहले हम इसका शब्दार्थ श्रवण करेंगे, आगे एक्सप्लेनेशन में बढ़ेंगे। भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों या जो नए नए विभक्त हैं को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए है, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। भगवान भगवान के नाना अवतारों के साथ साथ उनके विश्व रूप या विराट रूप की धारणा का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि ऊपर बताए गए भगवान के सारे अवतार दिव्य हैं और उनके शरीर में भौतिकता का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं है। जो भी हमने अवतार सुने, इनमें से कोई सा ऐसे नहीं बताया विराट रूप कि देखो, जिस प्रकार से कहा जाता है कि जो ये आकाश है वो भगवान का ये वाला अंग है, ये पृथ्वी भगवान का ये वाला हिस्सा है, नदियां भगवान के ये नस नाड़ियां हैं, वो सारी व्यवस्था उनके लिए की गई है जो न्यू कमर्स है, अभी उनके लिए वो व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि भगवान का जो श्री अंग है, श्री विग्रह, उसमें भौतिकता नहीं है कुछ भी, तो वो भौतिक पदार्थों से कैसे बनेगा? वो जो व्यवस्था दी गई वो न्यू कमर्स के लिए दी गई है। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, जैसा कि बद्ध जीव में होता है। जैसे हम हैं, हम बार बार ये शरीर चेंज करते हैं ना। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, श्रीमद् भगवत गीता। और हम खुद भी जानते हैं कि हम एक दिन ये शरीर छोड़ते हैं, हम देखते भी हैं कई लोगों को ये छोड़ते हुए। हाँ, तो जो जीवात्मा है वो तो अभी नष्ट नहीं हुआ, अलग अलग स्पीसीज भी हम देख रहे हैं, हाँ इनमें भ्रमण करते हैं। भगवत गीता भी बोलती है कि तथा देहांतर प्राप्ति, मतलब देहांतरण होता है, पक्का है ये। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है, उनका शरीर उनकी आत्मा वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही वस्तु है, वो एक ही विषय है। अभी जो वस्तु वर्ड बोला मैंने, इसको हम मटेरियल दुनिया में किसी प्रोडक्ट से, किसी सामान से समझते वस्तु, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है उसमें वस्तु का मतलब तत्व। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक ग्रंथ है श्री जैव धर्म, उसके फर्स्ट चैप्टर में ही इस पे चर्चा है वस्तु। तो वहां ये वस्तु वर्ड जो है वो दुनिया के किसी मटेरियल के लिए यूज नहीं हो रहा। वस्तु, वस्तु का मतलब है जो तत्व, आध्यात्मिक राज्य में इसको समझेंगे तत्व से। तो भगवान का जो शरीर है, जो चेतना है, वो अलग अलग नहीं है कि वो भगवान अलग है, उनका शरीर अलग है, उनकी आत्मा अलग है। भगवान, कई बार इसको लीला के लिए ऐसा होता है ये, क्योंकि मैं इसमें साथ साथ कुछ ऐसे भी क्लियर करते जाती हूँ जो उठ सकते हैं क्वेश्चन सुनने वालों के मन में। क्या पता ना भी उठे, फिर भी मेरा कर्तव्य है उनको लेते चलना। जब हम ऐसी बात बोले कि भगवान अलग नहीं है, उनकी बॉडी अलग नहीं, उनकी आत्मा अलग नहीं है, वो एक ही है,
तो कई कलाकार ऐसे क्वेश्चन को उठा सकते हैं, फिर जगन्नाथ जी का क्या होता है? वो कलेवर चेंज होता है, उनकी चेतना ऐसे उठा के उसमें डाली जाती है, फिर वो कैसा है? शरीर तो अलग है, आत्मा अलग है। तो उनके लिए यही व्यवस्था कि ये भगवान की लीला है। भगवान किसी भी प्रकार की लीला कर सकते हैं, भगवान परम स्वतंत्र है। यही भागवतम कहता है, सुविज्ञो स्वराट। भगवान परम स्वतंत्र हैं। वो हमारे जैसे परतंत्रता वश नहीं कर रहे इसको कि भैया ये बूढ़े हो गए, अब ये मर जाएंगे, अब नई बॉडी में इनकी आत्मा ट्रांसफर करो। भगवान की वो लीला है भक्तों के उल्लास के लिए, भक्तों के हाँ, भक्त जिससे अट्रैक्ट हो और उनके धाम जाने के लिए प्रयासरत हो। भगवान अनेक अनेक लीलाएं करते हैं। भगवान सुविज्ञ और स्वराट है। भगवान शब्द इस बात का प्रमाण है कि वो स्वराट है, वो परम स्वतंत्र है। तो उनका जो वो कलेवर चेंज वो हम जैसा नहीं है। हम तो मरना ही नहीं चाहते, हम तो छोड़ना ही नहीं चाहते ये शरीर। कौन चाहता है मरना? जो बेड पे भी है। और इस बात को इतना जोर लगा के इसलिए बोल पा रही कि ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिखी भी है। जो बेड पे भी पड़े वो सो कॉल्ड बोलते हैं कि उठा ले भगवान। चाहता कोई नहीं कि उठा ले भगवान। इच्छा फिर भी यही है कि कुछ चमत्कार हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं, यही शरीर ठीक हो जाए मेरा। इतने लेवल पे ज्ञान उदित नहीं है कि न्यू बॉडी तो नई ही मिलनी है, उसमें सब कुछ नया फिर से ही भोग लेंगे। इतने लेवल तक अभी विवेक नहीं गया। तो वो भी नहीं बोलता कि उठा ले भगवान, वो बार बार से बोलता उठा ले भगवान। हाँ, तो ऐसा भगवान के साथ नहीं है कि उनका शरीर बूढ़ा हो गया, अब जगन्नाथ जी कुछ काम का ही शरीर नहीं रहा, तो अब जगन्नाथ जी सोचे कि अब नया शरीर। हाँ, वो लीला है भक्तों के आनंद के लिए। विराट रूप की कल्पना तो केवल नव दीक्षित पूजकों के लिए, जो नए नए स्टार्टिंग फेज में, उनके लिए विराट रूप की परिकल्पना है। उन्हीं के लिए भौतिक विराट रूप प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें बोला जाता है नदियां जो है उनके नस नाड़ियां है, पर्वत है उनका ये हिस्सा है वो हिस्सा, ऐसा बोला जाता है। और ये सब हम सुनेंगे तृतीय स्कंद में, जो ये विराट रूप की अवधारणा है। विराट रूप में विभिन्न लोकों के भौतिक रूप को उनके पांव, हाथ आदि के रूप में कल्पित किया गया है। वस्तुतः ऐसे सब वर्णन जो नए लोग हैं, जो नए अभी आध्यात्मिक राज्य में नया नया प्रवेश कर रहे हैं, उनके लिए वो अवधारणा है। वे पदार्थ से आगे कुछ भी नहीं सोच पाते, क्योंकि अभी जो उनकी चिंतन शक्ति है, इमेजिनेशन पावर है, वो अभी इस भौतिक जगत में ही है ना। वो आगे का इमेजिन नहीं कर पाएंगे, वहां का वो सोच नहीं पाएंगे। तो उनको यहीं से ही कुछ एग्जाम्पल दिया जाता है कि देखो, देखो भगवान का इतना बड़ा रूप है, समस्त प्रकृति भगवान का रूप है। ये पर्वत है, ये भगवान का ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा भगवान के हाथ है, ये पैर है, ऐसा उनके लिए बताया जाता है। भगवान के भौतिक बोध की गणना उनके वास्तविक रूपों की सूची में नहीं की जाती। इसलिए ये वाला रूप जो जो बोला जाता है, इनको इन अवतारों में नहीं बोला कि ये भी भगवान का एक रूप है, क्योंकि इसमें जिन जिन अवतारों का वर्णन है वो सारे दिव्य है, चिन्मय है। वो जड़ पदार्थ से बने हुए नहीं है कि उनकी आत्मा अलग है, शरीर अलग है। परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक भौतिक रूप के भीतर रहते हैं, यहाँ तक कि परमाणुओं के भीतर भी रहते हैं। जो सबसे छोटा सा छोटा अंश है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी का, किसी भी बॉडी का एक सेल है, छोटे से छोटे, हाँ, टिश्यू भी बड़े हो गए, सेल सबसे छोटी इकाई, उसमें भी भगवान परमात्मा रूप से सबके साथ लगे हुए हैं। जुड़े हुए, उनके साथ ही स्थिर है कि मैं हूं तेरे साथ। लेकिन बाह्य भौतिक रूप तो भगवान एवं जीव दोनों के लिए कल्पना मात्र है। बद्ध जीवों के वर्तमान स्वरूप भी वास्तविक नहीं है। जो हमारे अभी जो स्वरूप हम सबको दिख रहे हैं कि ये माता जी हैं, ये प्रभु जी हैं, जो हम अपनी देहों से अपनी कल्पना करते कि हम ये हैं, अपनी आइडेंटिटी इससे दे रहे, हम भी तो ये नहीं है। क्योंकि ये शरीर इतने ही बड़े तो पैदा नहीं हुए थे। तो क्या वो थी मैं कि जो इतना छोटा सा बच्चा था वो मैं थी, या इतना बड़ा बच्चा मैं थी, या उससे बड़ा वाला, या 15 ईयर या 25? हाँ, तो हम ये भी नहीं है। ये भी हमको एक साधन के लिए दिया गया है कि भैया आपका जो गोल है उसके लिए ये आपके पास साधन है, इसको यूज करिए और अपने गोल को अचीव करिए। निष्कर्ष यह है कि भगवान के विराट रूप की धारणा काल्पनिक है। भगवान तथा जीव दोनों ही जीवंत आत्मा है और उनका मूल शरीर आध्यात्मिक चिन्मय है। जो जीवात्मा है उसका भी वास्तविक शरीर क्या है?
चिन्मय है, इसी को बोलते हैं स्वरूप सिद्धि, स्वरूप प्राप्त। आप लोगों ने एक शब्द कई बार सुना होगा, स्वरूप प्राप्त महात्मा है ये, स्वरूप सिद्ध भक्त है ये। स्वरूप सिद्ध की जो बात आती है वो चिन्मय स्वरूप की बात है, कि जो नित्य देह है हमारी, जो नित्य परिचय है हमारा, उसकी बात है। तो जो भगवान है, जो परमात्मा है, जो आत्मा भी है, दोनों ही चिन्मय, उनका जो नित्य देह है वो चिन्मय है। हमको यह जड़ देह मिली है साधन के रूप में, जिससे हम भगवत धाम वापस जाने के लिए जो भी जरूरी कार्यकलाप है उनको कर पाए, जो भी साधन है उसको कर पाए। हरे कृष्ण।